NCERT क्लास 12th चैप्टर मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.3 सॉल्यूशन। सो एक्सरसाइज 3.3 जो आपकी वेस्ड है ना, वो पूरी ट्रांसपोज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। मैट्रिक्स जो हमें कैसे ऑब्टेन्ड होती है, इंटरचेंज करते हैं रो को कॉलम से, कॉलम को रो से, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, ए ट्रांसपोज ए टी और ए डैश से। इससे हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स हमें ए दे रखी है, ए आई जे एम वाई एन ऑर्डर की, तो उसका ट्रांसपोज हो गया ए डैश इक्वल्स टू ए जे आई और एन वाई एम ऑर्डर की। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है 1 2 3 4, तो इसकी फर्स्ट रो में 1 2 एलिमेंट हैं, सेकंड रो में 3 और 4 एलिमेंट हैं। जब हम इसका ए डैश लिखते हैं तो मैंने कहा था कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 2 क्या हो गया, यहाँ पे कॉलम हो गया, 3 4 रो थी, यहाँ पे 3 4 क्या हो गया, आपका कॉलम हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आपका किससे मिलता है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम से। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जब आपकी गिवन मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जब गिवन मैट्रिक्स आपकी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब गिवन मैट्रिक्स आपकी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल होती है। जब आपकी गिवन मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल होती है तो हम उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। देखिए यहाँ पे हमें मैट्रिक्स गिवन है 5 1 बाई 2 1। तो इसका ऑर्डर कितना है, इसमें कितनी रो है, 1 2 3 रो और 1 कॉलम है, 3/1 है। अब हमें इसका ट्रांसपोज लिखना है। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 5 1 बाई 2 1। यही तो हो जाएगा कि कॉलम को रो में बदल दिया। अब इसका ऑर्डर कितना हो गया, अब इसमें 1 रो 3 कॉलम हो गए। तो हमने आपको यही बताया था अभी ऊपर कि जो ए मैट्रिक्स होती है, अगर उसमें ए आई जे एलिमेंट है और वो एम वाई एन ऑर्डर की है, तो जब हम उसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो ए जे आई हो जाएगा और ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन वाई एम। यहाँ पे ऑर्डर 3/1 था, यहाँ पे कितना हो गया, 1/3। देखिए इसको ट्रांसपोज लिखते हैं। इसमें 1 2 कॉलम है, रो हो गई, -1 3 कॉलम है, ये रो हो गई। ये हो गया इसका ट्रांसपोज। 3/3 का ट्रांसपोज लिखिए, -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1। ये हो गया इसका भी ट्रांसपोज। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एक मैट्रिक्स कोई गिवन है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। और वी मैट्रिक्स क्या गिवन है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि a प्लस बी का होल डैश किसके इक्वल है, a डैश प्लस बी डैश के। तो पहले मैं इसके LHS सॉल्व करूँगी। देखिए LHS कैसे सॉल्व करूँगी, LHS में मैंने ले लिया a प्लस बी का होल डैश। तो पहले मुझे a प्लस बी फाइंड करना है, फिर उसका डैश निकालना है। पहले मैं a प्लस बी फाइंड करती हूँ। देखिए a प्लस बी कितना हो जाएगा, -1 -4 -5 2 + 1 3 3 - 5 -2 5 - 1 4 5 + 1 6 और 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2। ये क्या आ गया मेरे पास, a प्लस बी। अब इसका होल डैश कितना हो जाएगा, a प्लस बी का डैश हो जाएगा, यानी जो हमारे पास a प्लस बी मैट्रिक्स आई है। अब हम a प्लस बी का अगर डैश लिखेंगे तो जो हमारे पास a प्लस बी मैट्रिक्स आई है, इसकी रोज़ को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, इसकी रोज़ को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो यानी -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ये आपका क्या आ गया, LHS आ गई। अब हम इसकी RHS सॉल्व करते हैं। देखिए RHS कैसे सॉल्व करेंगे, RHS में हमें दिख रहा है कि a डैश प्लस बी डैश है। पहले मैं a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखती हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, -1 5 -2 2 7 1, यहाँ पे कॉलम है, इसमें रो में कन्वर्ट हो गया। 3 9 1 कॉलम है, यहाँ पे रो पे कन्वर्ट हो गया, प्लस बी ट्रांसपोज भी सेम ऐसे ही लिखेंगे, -4 1 -5 यहाँ पे रो है, ये कॉलम में कन्वर्ट हो गई, 1 2 0 1 3 1।
ये आपके आ गए ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। इनको प्लस करते हैं, -1 प्लस -4 -5, 5 + 1 6 -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 3 + 1 4, 3 -5 -2 9 + 0 9 और 1 + 1 2। देखिए LHS RHS के इक्वल आ गई। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, LHS = RHS। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। देखिए इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि a - b का होल डैश = a डैश - b डैश। पहले मैं इसके LHS सॉल्व करती हूँ। LHS व्हाट वी हैव गिवन, फर्स्ट नोटेड डाउन a - b का होल डैश। पहले मुझे a - b मैट्रिक्स फाइंड करनी है, फिर उसका डैश निकालना है, यानी उसका ट्रांसपोज निकालना है। देखो a - b मैट्रिक्स पहले मैं फाइंड करती हूँ। -1 -4 यानी -1 + 4 कितना हो गया 3, 2 - 1 1, 3 -5 आपका 8 हो गया, 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 0 9, -2 - 1 -3, 1 - 3 -2, 1 - 1 0। ये आपका हो गया a - b। अब a - b का होल डैश लिखिए। a - b का होल डैश मतलब हो गया a - b की ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखिए। मीन्स यहाँ पे जो आपका कॉलम है ना 3 4 -3, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रो में। क्या आ जाएगा 3 4 -3, 1 5 -2, 8 9 0। ये आपका आ गया a - b का होल डैश। अब देखिए इसके RHS सॉल्व कीजिए। RHS क्या है, a डैश - b डैश। तो पहले a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखिए। a मैट्रिक्स क्या है, -1 5 -2 है, ये कॉलम है तो किस में बदल जाएगा, रो में, ठीक है। ये हो गई आपकी a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। जो b मैट्रिक्स है उसमें -4 1 1 कॉलम है, रो में कन्वर्ट हो गया, 1 2 3 -5 0 1। अब a के ट्रांसपोज में से b के ट्रांसपोज को लेस कीजिए। -1 -4 यानी +3 प्लस का 3 आया, 5 - 1 4, -2 - 1 3, 2 - 1 1, 7 - 2 5, 1 - 3 -2, 3 + 5 8 9 और 1 - 1 0। देखो LHS RHS के इक्वल आ गई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको A मैट्रिक्स कुछ गिवन है और B मैट्रिक्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है, इसमें भी हमें A + B का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज के इक्वल प्रूव करना है। और सेकंड पार्ट में A - B का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज और B के ट्रांसपोज के नेगेटिव यानी सब्ट्रैक्शन के इक्वल प्रूव करना है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है। देखिए कैसे करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट में मैं LHS सॉल्व करती हूँ। LHS क्या है, A + B का ट्रांसपोज, यानी फर्स्ट मुझे A + B फाइंड करनी है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है, ठीक है। पहले मैं A + B मैट्रिक्स लिखती हूँ। A + B देखिए क्या आएगी 3। अब A + B, अच्छा ये आपको A ट्रांसपोज गिवन था, ठीक है। देखिए A ट्रांसपोज अगर इतना है तो पहले हम A मैट्रिक्स लिखते हैं। तो A मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, A मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज से आपको मैट्रिक्स लिखनी है तो वापस उसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे रो 3 4 है, इसे कॉलम में लिख दो, -1 2 0 1। ये आपकी आ गई A मैट्रिक्स, ठीक है। समझे आप लोग। ये हमें A ट्रांसपोज गिवन था, A ट्रांसपोज से मैंने मैट्रिक्स A लिखी। तो वापस क्या करता है ट्रांसपोज, क्या कहता है कि इंटरचेंज रो एंड कॉलम, यानी इसमें जो रो है उसको वापस A मैट्रिक्स लिखते टाइम कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो 3 4 को मैंने कॉलम में कन्वर्ट किया, -1 2 रो थी इसको कॉलम में कन्वर्ट किया, 0 1 यहाँ पे रो थी इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, मेरी मैट्रिक्स A आ गई। अब मैं फाइंड करती हूँ A + B। देखिए A + B कैसे फाइंड करेंगे, 3 + -1 2, -1 +2 1, 0 + 1 1, 4 + 1 5, 2 + 2 4 और 1 + 3 4। ये आपकी आ गई A + B। A + B तो ये आ गई। A + B का ट्रांसपोज क्या होगा, A + B का ट्रांसपोज क्या होगा, जो इसमें रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो 2 1 1 5 4 4। यह हो गया आपका A + B का ट्रांसपोज। ये तो LHS हो गई। अब देखिए RHS। RHS में क्या करना है हमें कि A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज को ऐड करना है।
तो ए ट्रांसपोज तो मुझे गिवन है 3 4 -1 2 0 1 प्लस बी ट्रांसपोज मैं यहाँ लिख लेती हूँ। जो वी मैट्रिक्स है उसमें जो आपकी रो है उसको कॉलम में बदल दो, -1 2 1 1 2 3, यही तो करेंगे। अब इनको ऐड कर दो, 3 -1 2, 4 + 1 5, -1 + 2 1 और 2 + 2 4, 0 + 1 1 और 1 + 3 4। ये क्या हो गई आपकी, आ गई LHS = RHS। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में अब हमें क्या प्रूव करना है कि A - B का होल डैश यानी A - B का ट्रांसपोज मैट्रिक्स A के ट्रांसपोज के और माइनस मैट्रिक्स B के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं A ट्रांसपोज हमें गिवन है, यहाँ से मैट्रिक्स A लिखते हैं। क्या हो जाएगी, 3 - 1 0 4 2 1, यही हो जाएगी ना। अब A - B का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए पहले मुझे A - B फाइंड करना होगा। A - B फाइंड करते हैं। A - B कितना होगा, मतलब मैट्रिक्स A के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से मैट्रिक्स B के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लेस कर दो। तो 3 -1 +1, 3 + 1 4, -1 -2 -3, 0 - 1 -1, 4 - 1 3, 2 - 2 0, 1 - 3 -2। ये आपकी मैट्रिक्स A - B आ गई। यहाँ से इसका ट्रांसपोज लिखिए। कैसे लिखोगे, जो 4 - 3 -1 रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। 3 0 -2 जो रो है उसको वापस फिर से कॉलम में कन्वर्ट कर दो। ये क्या आ गया आपका A - B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखिए इसके RHS सॉल्व करते हैं। RHS में हमें प्रूफ करना है कि A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। पहले A ट्रांसपोज लिखती हूँ मैं यहाँ पे, 3 4 -1 2 0 1 माइनस B ट्रांसपोज कितना है, जो मैट्रिक्स B है उसमें रोज को कॉलम में बदल दो, वही तो हो जाएगा B ट्रांसपोज। ठीक है, अब ट्रांसपोज A मैट्रिक्स के ट्रांसपोज B मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेस कर दो। तो 3 -1 +1 4, 4 - 1 3, -2 -3 0 -1 और 1 - 3 -2। तो क्या हुआ, आपकी LHS किसकी इक्वल आ गई, RHS के। यही तो वेरीफाई करना था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4th क्वेश्चन में हमें A ट्रांसपोज गिवन है और V मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, और फाइंड क्या करना हमें, A + 2B का ट्रांसपोज। तो पहले मैं A ट्रांसपोज से A मैट्रिक्स फाइंड कर लेती हूँ। ठीक है, फिर A मैट्रिक्स में टॉइज ऑफ B मैट्रिक्स ऐड करके फिर उसका ट्रांसपोज निकालती हूँ। देखिए कैसे करेंगे। पहले मैंने A मैट्रिक्स लिखी, A ट्रांसपोज से -2 और 1 कॉलम था, ये रो में बदल गया। 3 2 कॉलम था, ये रो में बदल गया। ये हो गई मैट्रिक्स A। अब मैट्रिक्स B भी लिख लेती हूँ यहाँ पे मैं, -1 0 1 2। पहले मैं फाइंड करती हूँ A + 2B, यानी A मैट्रिक्स प्लस टॉइज ऑफ B मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो -2, अब इसकी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, -2 यानी -4 हो गया। 1 इसकी मल्टीप्लाई तो 1, 3 इसकी मल्टीप्लाई 2 से तो 5 हो गया। 2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई 2 से, 2 2 जा 4 + 2 6 हो गया। अब इसका ट्रांसपोज A + 2B का ट्रांसपोज कितना हो गया, -4 5 1 6। यही हो गया आपका आंसर। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, A मैट्रिक्स आपको गिवन है -1 4 3 और V मैट्रिक्स गिवन है -1 2 1। क्या वेरीफाई करना है कि AB का होल डैश = B डैश A डैश, यानी पहले हमें A और B का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है LHS में। RHS में हमें B ट्रांसपोज निकालना है, A ट्रांसपोज निकालना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, वेरीफाई करना है, यानी LHS और RHS इक्वल ही आएगी। देखिए पहले मैं LHS लिखती हूँ उसकी। LHS क्या है कि AB का होल डैश, पहले मैं AB फाइंड करती हूँ। देखो मैट्रिक्स A का ऑर्डर कितना है, कितनी रो है इसमें, इसमें 3 रो और 1 कॉलम है, और इसमें 1 रो 3 कॉलम है। तो मल्टीप्लिकेशन तो आपकी पॉसिबल है, और कितने ऑर्डर की आएगी, 3/3 ऑर्डर की आएगी। देखिए कैसे, -1 -1 1 -1 + 2 -2 -1 1 -1
अब सेम 4 की मल्टीप्लाई इस पूरी रो से, -4 8 4, 3 की -3 6 3, ये आ गई आपका ए बी। अब इसका ट्रांसपोज लिखिए। ट्रांसपोज कैसे लिखोगे? 1 -4 -3 यहाँ पे कॉलम है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रो में। सेम ऐसी ही सेकंड, सेम ऐसी लास्ट। ये क्या आ गया आपका ए बी का ट्रांसपोज। और अब इसको किसके इक्वल वेरीफाई करना है? बी डैश और ए डैश के। देखिए कैसे करते हैं। देखिए अब मुझे बी डैश और ए डैश का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, ठीक है। तो बी डैश मतलब हो गया ट्रांसपोज ऑफ वी मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ वी मैट्रिक्स कितना है? -1 2 1, और ट्रांसपोज ऑफ ए कितना है? 1 -4 3। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम देखते हैं इसका ऑर्डर कितना है, इसमें कितनी रो है। इसमें आपकी 3 रो और 1 कॉलम है, तो 3/1 है। इसमें कितनी रो है? इसमें 1 रो और 3 कॉलम है। तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, पर कितने ऑर्डर की आएगी मैट्रिक्स? 3/3 ऑर्डर की आएगी। तो -1 की मल्टीप्लाई पहले हम इस पूरी रो से करेंगे, फिर 2 की मल्टीप्लाई इस पूरी रो से करेंगे, फिर 1 की मल्टीप्लाई इस पूरी रो से करेंगे, ठीक है। -1 1 -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। ये क्या आ गया आपका? बी डैश ए। ये आपका आ गए LHS RHS के इक्वल। ये फर्स्ट पार्ट हो गया वेरीफाई। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें ए मैट्रिक्स क्या गिवन है? 0 1 2, और बी मैट्रिक्स क्या गिवन है? 1 5 7। सेम यही हमें वेरीफाई करना है कि ए बी का होल डैश इक्वल्स टू बी डैश ए डैश। मतलब कि आपका जो ट्रांसपोज होता है ना, रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है। यहाँ पे आपकी 2 मैट्रिक्स थी ए और बी, तो इनके रिवर्स के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल आया। सपोज करो आपको यहाँ पे 3 मैट्रिक्स गिवन होती, लाइक ए बी और सी, तो उन तीनों के रिवर्स के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल आता, ठीक है। देखो पहले मैं इसके LHS सॉल्व करती हूँ। LHS सॉल्व करने के लिए फिर से वही काम कि ए बी का होल डैश है ना, पहले मुझे मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, फिर उसका मुझे ट्रांसपोज निकालना है। पहले मैं ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करती हूँ। मैं मैट्रिक्स ए लिखती हूँ यहाँ पे 0 1 2, बी मैट्रिक्स 1 5 7। ए का ऑर्डर कितना है? इसमें कितनी रो है? इसमें आपकी 3 रो और 1 कॉलम है। इसमें कितनी रो है? इसमें 1 रो 3 कॉलम है। भैया 3/3 की मैट्रिक्स आएगी। 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 5 एंड 7, देन 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 5 7, एंड द लास्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 5 7। देखो 0 0 0 1 5 7 2 10 14। ये तो आपकी LHS आ गई। अब देखो RHS। RHS में पहले मुझे बी डैश ए डैश, पहले मैं बी डैश लिखती हूँ। बी डैश कितना हो जाएगा? यहाँ बी में आपको सिर्फ एक रो गिवन है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कॉलम में। ए डैश में आपको क्या गिवन है? एक कॉलम गिवन है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रो में। इसको ऑर्डर हाउ मेनी रोज आर देयर? 1 2 3, 3 रोज एंड 1 कॉलम, एंड हियर 1 रो 3 कॉलम। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाएगी। देखो 1 की 0 से बी डैश ए डैश, देखिए मैंने मल्टीप्लाई करी तो 1 की 0 से 0, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, फिर 5 की 0 5 10, फिर 7 की 0 7 14, ठीक है। और इधर देखिए मैंने ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखा, दोनों चीज़ें सेम आ गई। बस यही तो वेरीफाई करना था हमें कि LHS इक्वल्स टू RHS। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, कॉस थीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब क्या वेरीफाई करना है कि ए डैश इंटू ए इक्वल्स टू आई, ठीक है। हमें कोई मैट्रिक्स ए ये गिवन है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और हमें प्रूव करना है कि ए डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लिकेशन किसकी इक्वल है? आई के। आई क्या है यहाँ पे? आई है आपके यहाँ पे 2/2 की कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए कैसे करेंगे। पहले मैं इसका ट्रांसपोज लिखती हूँ।
ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब LHS लिखती हूँ उसकी मैं कि A ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और मैट्रिक्स A कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं रो बाय कॉलम, पहले कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा की इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से। ठीक है, पहले कितना आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब साइन अल्फा की साइन अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आपकी आइडेंटिटी हो गई 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो 0 0 1। ये क्या हो गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई 2/2 ऑर्डर की, और ये किसके इक्वल आ गया, RHS के। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट में हमें मैट्रिक्स A गिवन है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और फिर से हमें यही प्रूव करना है कि A डैश इंटू A इक्वल्स टू I। पहले मैं इसका A डैश लिखती हूँ। A डैश क्या हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब A डैश इंटू I, देखिए A डैश इंटू I में, सॉरी A डैश इंटू A में पहले मैं A डैश की वैल्यू लिखती हूँ, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू A की वैल्यू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, अब मैं इसका प्रोडक्ट निकालती हूँ, मतलब साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इस वाली रो की इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, अब फिर से कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस साइन है ना इसके पास, तो हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, देखिए ये कैंसिल हो गए, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा फिर से आइडेंटिटी बन गई 1 0 0 1, क्या आ गई, आइडेंटिटी आ गई RHS। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट में हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है A इक्वल्स टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, और हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हाट वी हैव टू शो, A इक्वल्स टू A डैश, मतलब कि A मैट्रिक्स जो हमें गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज दोनों सेम आ जाए तो हम कह देते हैं कि हमें जो मैट्रिक्स गिवन है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पहले मैं ट्रांसपोज लिखती हूँ इसका, तो क्या हो जाएगा 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, और ये किसके इक्वल आ गया, ये किसके इक्वल आ गया, A के, बस हो गया। यही तो मैं प्रूव करना था कि A को A डैश के इक्वल प्रूव कर देंगे, हमारी मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगी। देखिए सेकेंड पार्ट में हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है A 0 -1 0 1 1 0 -1 और -1 1 0, ये हमें प्रूव करनी है कि स्क्यू सिमेट्रिक होगी। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमें प्रूव करना होता है कि A इक्वल्स टू माइनस का A डैश, मतलब कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का नेगेटिव अगर गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है तो हमारी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, पहले मैं इसका ट्रांसपोज लिखती हूँ, 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। अब मैं इसकी माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो 0 तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस 0 ऐसे, ये प्लस, फिर ये प्लस, ये माइनस, ये 0, और ये किसके इक्वल आ गया, A के, जो हमें गिवन मैट्रिक्स है उसके इक्वल आ गया ना। देखिए भाई दोनों सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि सेकेंड मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।